तो सॉल्यूशन टू आई रूडोफ का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ आई रूडोफ, बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से। तो सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ आई रूडोफ जो मैंने स्पेसिफिक क्या रखा है कि जो मेंस के लिए इंटरेस्टेड है, जो एडवांस के लिए इंटरेस्टेड है जेई में, और जो नीट के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए ये सारा न्यूमेरिकल्स बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आज शायद हम लोग का लेक्चर 6 है, आज हम लोग का लेक्चर 6 है। और आज हम एक क्वेश्चन लेकर के आए जो कि लास्ट क्वेश्चन हम प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड बनाए थे। तो आज उसी कंटिन्यूटी में प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन हम फिर लेकर के आए हैं। A ball starts falling on a smooth inclined plane, forming an angle alpha with the horizontal. कोई inclined plane है ग्राउंड लेवल पर, ये मान लीजिए आपका inclined plane है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, कहता है एक बॉल यहां से फॉल करना शुरू किया, मतलब यहां पर बॉल की वेलोसिटी 0 रही होगी और बॉल h हाइट वर्टिकली नीचे गिरने के बाद इंक्लाइंड प्लेन से टकराता है। बॉल यहां से h हाइट नीचे गिरने के बाद इंक्लाइंड प्लेन से टकराता है और जो टक्कर है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, यानी इलास्टिकली कोलाइड करता है। अब बॉल h हाइट गिरने के बाद इस इंक्लाइंड प्लेन से वो टकराता है। ठीक है, सबसे पहला ये निकाल लीजिए कि जब बॉल h हाइट नीचे ड्रॉप करेगा और इंक्लाइंड प्लेन से टकराएगा, यानी यहां पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, आप पहले ये कैलकुलेट कर लो। और जहां पे टकराया उस पॉइंट का नाम आप O दे दो, क्या दे दो, O। ठीक है, और ये हाइट h है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो मोशन है वो तो उसका फ्री फॉल मोशन है, वो उसका फ्री फॉल मोशन है। उसके लिए आप जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी है, 0, और आप जानते हैं बॉल नीचे आ रहा है, अगर पॉजिटिव सेंस नीचे की तरफ लें तो a का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, यहां से यहां तक के मोशन के लिए तो बराबर 2, a का वैल्यू g के बराबर और s का वैल्यू h के बराबर, यानी v स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 2gh, और यहां से v का वैल्यू √2gh, यानी बॉल जब इंक्लाइंड प्लेन से टकराया तो उसकी वेलोसिटी थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेलोसिटी का वैल्यू था √2gh। क्लियर है, ये चीज मैंने साइड से आपको कर दिया है ना। कोई भी पार्टिकल आप ड्रॉप कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो h हाइट से नीचे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, √2gh। ठीक है, तो h हाइट नीचे जाने के बाद बॉल इंक्लाइंड प्लेन से कोलाइड करता है, तो जिस वक्त उसने इंक्लाइंड प्लेन से कोलाइड किया तो बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, √2gh। इसमें थोड़ा इलास्टिक कोलिजन की बात होगी, बॉल यहां पर टकराने के बाद यहां से बॉल रिबाउंड करेगा, बॉल यहां से रिबाउंड करेगा। उसके लिए करना ये आपको है कि जिस पॉइंट पर टकराया वहां पर आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये नॉर्मल है टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन आप ड्रॉ कर दीजिए, मतलब ये एंगल 90 डिग्री। क्लियर है, इसका नाम चाहो तो आप दे सकते हो AO। ठीक है, AO इज नॉर्मल टू इंक्लाइंड सरफेस, टू इंक्लाइंड सरफेस एट O। क्लियर है, देखिए होता क्या है, इलास्टिक कोलिजन में हम पढ़ाएंगे
जब आप ऑब्लिक कॉलिजन पढ़िएगा, ऑब्लिक कॉलिजन, अभी तो वन डी कॉलिजन हमारे कुछ स्टूडेंट पढ़े होंगे, ऑब्लिक कॉलिजन में आपने जब इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो बॉल का इनिशियल पाथ ये था, इंसिडेंट ऐसे हुआ और यहां से बॉल रिफ्लेक्ट करेगा। बॉल जब यहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। बात फॉलो किए, इलास्टिक कोलिजन में यही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड का लेवल है और एक बॉल इस पॉइंट पर आकर के जमीन के लेवल से टकराया, कोलिजन इलास्टिक है। अगर इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, तो बिल्कुल लाइट की तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। बॉल जब रिबाउंड करेगा तो इस डायरेक्शन में, और ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। और जितने स्पीड से वो इस सरफेस से टकराया होगा उतने ही स्पीड से वो रिबाउंड करेगा। बात फॉलो किए। तो एट O आफ्टर कोलिजन द बॉल विल रिबाउंड विद द सेम स्पीड अंडर रूट 2gh and at the same angle with the normal and the same angle with the normal। ठीक है, after collision at O, after collision at O, O पर क्रैक करने के बाद the ball will rebound, the ball will rebound with same speed, with same speed, with same speed under root 2gh and at same angle, and at same angle, and at same angle with normal, नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल पर, सेम एंगल विथ नॉर्मल। क्लियर है? तो चलिए, जब बॉल इंसिडेंट कर रहा था तो ये एंगल कुछ रहा होगा। अब आप ब्रेन अप्लाई करो, वो एंगल होगा कितना, ये एंगल कितना है आपका अल्फा, ये एंगल आपका अल्फा है और ये आपका प्योर वर्टिकल लाइन है। अगर इस वर्टिकल लाइन को थोड़ा हम आगे प्रोड्यूस कर दें तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री ऑब्वियसली, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। और इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है और अगर इस लाइन को, इस नॉर्मल लाइन को अगर थोड़ा पीछे बढ़ा दें तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री, और ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। और जब ये एंगल अल्फा होगा इसका मतलब ये एंगल भी आपका कितना होगा, अल्फा के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा अल्फा, और ये एंगल भी कितना होगा अल्फा। यानी बॉल का जो इंसिडेंस पाथ है वो नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और जब बॉल रिफ्लेक्ट करेगा तो वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, अल्फा ही एंगल बनाएगा, है ना। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, अल्फा ही एंगल बनाएगा। यानी बॉल जब रिफ्लेक्ट करेगा तो नॉर्मल के साथ वो एंगल कितना बनाएगा, अल्फा। बोलो क्लियर है? यानी ये एंगल आपका अल्फा के बराबर होगा, ये एंगल आपका अल्फा के बराबर होगा। अब बॉल जो रिबाउंड किया है यहां से, वो रिबाउंड किया है अंडर रूट 2gh स्पीड से। बॉल रिबाउंड किया है यहां से कितना स्पीड से, अंडर रूट 2gh स्पीड से। मतलब जितने स्पीड से वो कोलाइड किया उतने ही स्पीड से वो क्या किया, रिबाउंड किया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो पहले तो इतना बात हम लोग समझ लिए कि यहां से टकराने के बाद बॉल अब रिबाउंड किया। अब क्वेश्चन ये है कि जब बॉल यहां से रिबाउंड किया तो अब यहां से कितना दूरी नीचे बॉल दोबारा प्लेन को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। यहां से कितना दूरी नीचे बॉल दोबारा प्लेन को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। अच्छा जरा ये भी बताएं हमको, बॉल का जो ये रिबाउंड करने का वेलोसिटी है, ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल भी आपका कितना है, अल्फा है। ये एंगल आपका कितना है, अल्फा है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले रहे पहले इतना का।
अब डायग्राम थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग। जब हम लोग यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाते हैं, इस पॉइंट पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल के साथ बॉल की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या मान लेते हैं, √2gh, √2gh। और अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस नीचे बॉल दोबारा प्लेन को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। यहाँ से कितना डिस्टेंस नीचे बॉल दोबारा प्लेन को स्ट्राइक करेगा। वो पॉइंट पर कोलिजन हुआ था, यहां पे आपने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल, इसका नाम आपने को दिया था, और यहां से बॉल चला, रिबाउंड हुआ विथ स्पीड, उसको u मान लीजिए, u बराबर √2gh, u बराबर √2gh। और ये एंगल कितना था, अल्फा, जबकि ये भी एंगल कितना था आपका, अल्फा। बोले क्लियर है। एक काम करो, ये नॉर्मल को ले लो y एक्सिस, तो जब ये नॉर्मल y एक्सिस ले लिया तो इंक्लाइंड सरफेस के लंब आप ले लो x एक्सिस, क्या ले लीजिए, x एक्सिस। क्लियर है। अब यहां से बॉल बिल्कुल एक प्रोजेक्टाइल की तरह आकर के यहां पर फॉल किया, चलिए ओ से आकर के वो ए पर फॉल किया, आपको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बोलिए क्लियर है। तो इसका मतलब पहले बॉल की जर्नी पढ़नी पड़ेगी हमको, ओ से लेके कहां तक, ए तक। यहां पर देखिए कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन नहीं है, ये इंक्लाइंड प्लेन पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, और जब वो बॉल इस स्पेस में मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ठीक है। लेकिन आपका एक्स एक्सिस इस बार ऐसे नहीं है और वाई एक्सिस आपका ऐसे नहीं है, बल्कि एक्स एक्सिस आपका डाउन द प्लेन है और वाई एक्सिस आपका नॉर्मल टू द प्लेन है ना। एक्स एक्सिस आपका डाउन द प्लेन है, डाउन द प्लेन, और वाई एक्सिस आपका नॉर्मल टू द प्लेन है, वाई एक्सिस आपका नॉर्मल टू द प्लेन है ना। ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। आप जानते हैं अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा। ये बताओ एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इस बार होगा, a का x कंपोनेंट g cos 90 माइनस अल्फा, यानी g sin अल्फा, g sin अल्फा। क्लियर है। और अगर हम पूछें कि इस a का इधर कंपोनेंट कितना होगा तो बोलोगे g cos अल्फा, लेकिन अगर पॉजिटिव y डायरेक्शन में बोले तो a का y कंपोनेंट ये बराबर हो जाएगा -g cos अल्फा। कितना हो जाएगा, -g cos अल्फा। तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना, g sin अल्फा, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना, -g cos अल्फा। क्लियर है। चलिए जब बॉल o से a पर आया तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट OA वेक्टर है, और OA का y कंपोनेंट 0 होगा, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट कितना होगा, 0 के बराबर। फॉर y मोशन of ball, y motion of ball from O to A, y motion of ball from O to A, y बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का y कंपोनेंट और a का y कंपोनेंट। बताइए इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट √2gh cos अल्फा, √2gh इंटू कितना, cos अल्फा इंटू t, प्लस हाफ a का y कंपोनेंट -g cos अल्फा, इंटू कितना, t स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट कितना हो गया है, 0, ये तो 0 हो गया। क्लियर है। प्लस माइनस माइनस इस टर्म को इधर ले आओ तो 1/2 g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और ये बराबर √2gh इंटू cos अल्फा इंटू टी, और t से t
आपका क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ से tan का हमको लगता है cos अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos अल्फा और cos अल्फा भी क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर है। यहाँ से t की वैल्यू ये बराबर 2 इंटू अंडर रूट 2gh, 2 इंटू अंडर रूट 2gh, और 2 वहां चला गया, g नीचे आ जाएगा। ये टाइम आ गया, ये क्या आ गया, टाइम। यानी O से A तक आने में बॉल को कितना टाइम लगा वो आपने कैलकुलेट कर लिया। आपको निकालना था किसका वैल्यू, OA की वैल्यू। तो OA उसका x डिस्प्लेसमेंट है, OA उसका क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है। आप पढ़ लीजिए x मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का x कंपोनेंट और a का x कंपोनेंट। u का x कंपोनेंट √2gh मैग्नीट्यूड है और x के साथ एंगल 90 माइनस अल्फा, यानी √2gh cos 90 माइनस अल्फा, यानी √2gh इनटू कितना, sin अल्फा, इनटू कितना, sin अल्फा। tan का वैल्यू बोलिए 2 इंटू अंडर रूट 2gh बाई कितना, g। tan का वैल्यू अंडर रूट 2gh बाई g, ठीक है, प्लस हाफ a का x कंपोनेंट, a का x कंपोनेंट हमने कितना लिखा है यहाँ पर, g sin अल्फा, g इंटू sin अल्फा एंड फिर t का स्क्वायर। जब t का स्क्वायर कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से रूट कैंसिल, g का स्क्वायर यानी 4 इंटू 2gh बाई g का स्क्वायर, g का क्या, स्क्वायर। अब यहाँ आइए, एक g और एक g यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। 2 दूनी कितनी, 4, √2gh इंटू √2gh कितना हुआ, 2gh इंटू साइन अल्फा अब बाई कितना, g बाई g। अब प्लस, अब इस टर्म पर आइए, यहाँ 2 है, 2g साइन अल्फा इंटू h, या 2gh साइन अल्फा लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 2gh साइन अल्फा बाई g, g नीचे में क्या हो जाएगा बोलिए, एलसीएम। तो आंसर आएगा आपका 4gh साइन अल्फा अपॉन कितना, g। और g से g क्या हो गया, कैंसिल। आंसर आया 4h इंटू साइन अल्फा, 4h इंटू कितना, साइन अल्फा।